Hello student, I am Dr. Samir Rastogi. Today we will discuss about folate reductase inhibitors and sulfones. स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स एंड सल्फोन्स। हमने इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में हमने इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, बट मैं इनको आगे से और हाईलाइट करना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर को हम एंटी मेटाबोलाइट एंटी फोलेट भी बोलते हैं, जिसमें दो ड्रग्स मेन आती हैं, ट्राइमेथोप्रेम और कोट्रिमेक्साजोल। एंड सल्फोन्स में हम लोग डिस्कस करते हैं डेप्सोन, जैसे कि आपके सिलेबस में मेंशन है। लेट्स डिस्कस द फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स, जिसको हम बोलते हैं एंटीफोलेट। A dihydrofolate reductase inhibitor is a molecule that inhibits the function of dihydrofolate reductase and is a type of antifolate. Antifolate are a class of antimetabolite medication that antagonize or block the action of folic acid. Folic acid primarily functions in the body as a cofactor to various methyltransferases involved in the serine, methionine, thymidine, and purine biosynthesis. Consequently, antifolate inhibits cell division, DNA RNA synthesis, repairing mechanism, protein synthesis, and some antifolate drugs are the like प्रोगोनिल, पायरेमेथामीन एंड ट्राइमेथोप्रेम। स्टूडेंट, हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि मैकेनिज्म एक्शन ऑफ एंटी मेटाबोलाइट और सल्फोनामाइड ड्रग्स। तो सल्फोनामाइड ड्रग्स तो यहाँ तक एक्शन शो करती है, बट जो आगे की जो डाइहाइड्रोटेरिक एसिड से डाइहाइड्रोफोलिक एसिड और डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनना है, तो इसको ये इनहिबिट करती है ट्राइमेथोप्रेम। ट्राइमेथोप्रेम एक डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर है, दिस वन, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में। ये आपको ध्यान रखना है कि टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड एसेंशियल होता है डीएनए रेप्लिकेशन में। उससे क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस बनते हैं, मिथ्योनिन वगैरह बनता है। ठीक है, आपके सिलेबस में मेंशन है ड्रग ट्राइमेथोप्रेम। ट्राइमेथोप्रेम, जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पैरामिडीन एनालॉग है। इसका जो आईपीएसी नेम है वो है 5345 ट्राइमेथॉक्सीफिनाइल मिथाइल पैरामिडीन 24 डायामीन। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर में आपके शो हो रहा है। तो methoprem is an aminopyrimidine antibacterial or antibiotic whose structure consists of pyrimidine 2,4-diamine and 1,2,3-trimethoxybenzene moiety linked by methylene bridge। ये methylene bridge होता है। ठीक है, तो ट्राइमेथोप्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, आपके सिलेबस में मेंशन भी है। उसको आपको ध्यान रखना है कि डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर है, जिससे कि ट्राइहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनता है। आगे के मोड ऑफ एक्शन में मोड ऑफ एक्शन डिस्कस करते हैं। मोड ऑफ एक्शन में हम देखेंगे ये स्क्रीन पे आपके। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करता है पाबा और टेरेडीन। देख रहे हैं हम जिस स्ट्रक्चर में, ये दिस वन। उससे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइहाइड्रोटेरेट सिंथेटेज या सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में डाइहाइड्रोफोलिक एसिड, और डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से बनता है आपका टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, और जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। और ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ मिथ्योनिन, प्यूरीन, गुआनिडीन, दैट इज पैरामिडीन एनालॉग। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये जितने भी ये आप देख रहे हैं कंटेंट बन रहे हैं डाइहाइड्रोफोलिक एसिड, ये रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए की बनने, रिपेयरिंग में, डिपेंडिंग प्रोटीन सिंथेसिस में। तो क्या होता है, जो हमारे ट्राइमेथोप्रेम है, ट्राइमेथोप्रेम क्या करती है कि जो स्टेप होता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज वाला पार्ट उसको इनहिबिट कर देती है, जैसे कि हम आगे स्क्रीन में देखेंगे। दिस वन, ठीक है, तो ये ब्लॉक हो जाएगा, उससे आगे डीएनए रिपेयरिंग ये नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसका ये मैकेनिज्म है। अब तो बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ ट्राइमेथोप्रेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्राइमेथोप्रेम की। इसमें स्टार्टिंग मटेरियल है हमारा 3,4,5 ट्राइमेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये 3,4,5 ट्राइमेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड हम लेते हैं। ठीक है, उसकी रिएक्शन होती है मेलोनाइट्राइल से, और उससे ये इंटरमीडिएट बनता है। उसके बाद रिएक्शन फर्दर होती है गुआनिडीन से, उसके बाद हमें ये ट्राइमेथोप्रेम बन जाता है। देखिए, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी सिंथेसिस है, ये आपको सिलेबस में मेंशन है, तो इसको आपको याद करनी है। तो 3,4,5 ट्राइमेथॉक्सीबेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद मेलोनाइट्राइल, then after reaction with guanidine then trimethoprim formed। ठीक है, now the next
कोट्रिमेक्साजोल। कोट्रिमेक्साजोल हमने उस दिन भी डिस्कस की थी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कोट्रिमेक्साजोल एक कॉम्बिनेशन है ट्राइमेथोप्रेम और सल्फामेथोक्साजोल का। तो ट्राइमेथोप्रेम सल्फामेथोक्साजोल आल्सो नोन एज कोट्रिमेक्साजोल among other name is antibacterial used to treat a wide variety of bacterial infection। ठीक है, it consists of 1 part of trimethoprim and 5 part of sulfamethoxazole। तो ये आपका ट्राइमेथोप्रेम है, ये और आपका सल्फामेथोक्साजोल है। तो इसका आपका 1 पार्ट होगा और इसका 5 पार्ट होगा। ठीक है, तो 5 पार्ट और इसके कॉम्बिनेशन रेशियो में ये कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, इसको हम बोलते हैं कोट्रिमेक्साजोल। तो इट इज यूज्ड टू ट्रीट सर्टेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज निमोनिया, लंग इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन एंड ट्रैवलर डायरिया एंड बैक्टीरियोसाइटल। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इसके। अगर हम बात करें कोट्रिमेक्साजोल, इसमें सल्फामेथोक्साजोल और आपका ट्राइमेथोप्रेम होता है। तो सल्फामेथोक्साजोल क्या करता है, टेरिडीन पाबा, ये इस एंजाइम को इनहिबिट करता है, जैसे हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, जिससे डायहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा। और उसके साथ कॉम्बिनेशन में जब ट्राइमेथोप्रेम भी होता है, तो ट्राइमेथोप्रेम कहाँ एक्ट करता है, इस जगह डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज में। तो डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज में अगर हम देखें तो ये फिर ट्राइमेथोप्रेम आ गया। ठीक है, उससे क्या होगा, ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, इससे डायहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा और डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन दिखाएगा। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज सल्फोन। सल्फोन हमने पहले भी डिस्कस करा, लेकिन मैं यहाँ फिर से डिस्कस करना चाहूंगा कि इसमें सल्फोन इज द केमिकल कंपाउंड कंटेनिंग सल्फोनाइल फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड टू 2 कार्बन एटम द सेंट्रल हेक्सावेलेंट सल्फर। ये हेक्सावेलेंट सल्फर है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जगह 6 बॉन्ड है, तो हेक्सावेलेंट सल्फर एटम इज डबल बॉन्डेड टू ईच ऑफ द 2 ऑक्सीजन। ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम है एंड हैज अ सिंगल बॉन्डेड टू ईच कार्बन। इस कार्बन से सिंगल बॉन्डेड, तो ये सल्फोन मॉइटी कहलाती है। वहां हमने सल्फोनामाइड की थी, जैसे इसमें NH2 ग्रुप भी जुड़ा होता है, यहाँ पर केवल सल्फोन माइटी है, जिसमें एक एग्जांपल है आपके जो मेंशन है वो है डेप्सोन। तो डेप्सोन का ये स्ट्रक्चर है, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर। इसका 4,4 अमाइनोफिनाइल सल्फोनाइल एनिलीन, ये मॉइटी है। ठीक है, इट इज अ सल्फोन दैट इज डाइफिनाइल सल्फोन इन विच हाइड्रोजन एटम एट द 4 पोजीशन ऑफ ईच ऑफ द फिनाइल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एन अमाइन ग्रुप। ये अमाइन ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसका मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है जैसे हम अभी पढ़ते आ रहे हैं कि इट इज अ स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ पाबा। Dapsone inhibit dihydroterate synthetase, an enzyme important to folate synthesis, resulting in the depletion of folate pool and a reduction in the amount of thymidine available for DNA synthesis। ठीक है, यूजेस का बेसिकली हम यूज करते हैं लेप्रोसी में, एंटी लेप्रोटिक एजेंट है, ये कॉम्बिनेशन में दिया जाता है रिफैम्पेसिन और क्लोफाजामिन के साथ लेप्रोसी ट्रीटमेंट में। और इसके अलावा ये ट्रीटमेंट में निमोसाइटिस या निमोनिया लाइक इन्फेक्शन में भी यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके सिंथेसिस की, जो मेंशन है। This is the synthesis. In this, 1-chloro-4-nitrobenzene is reacted with sodium sulfide. After that, formation of 4,4-dinitrophenyl sulfide. This one. ठीक है, उसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की प्रेजेंस में क्या बनेगा, 4,4-dinitrophenyl सल्फोन। सल्फर के ऊपर सल्फोन मॉइटी ऐड हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद रिडक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड, तो ये NO2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, तो हमें मिल जाएगी 4,4-diaminophenyl सल्फोन, दैट इज डेप्सोन। दिस वन इज डेप्सोन। तो ये सिंथेसिस है। स्टूडेंट्स, आपको ये कोट्रिमेक्साजोल, ट्राइमेथोप्रेम और डेप्सोन की जो सिंथेसिस मेंशन है ट्राइमेथोप्रेम और डेप्सोन की याद करनी है, इनके मोड ऑफ एक्शन को याद करना है। थैंक यू।